सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जैसे एसएससी, आपके बैंकिंग, यूपी पुलिस, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं सब में हेल्पफुल होंगी। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये इस सीरीज़ में 11वीं वीडियो है। अगर आपने बाकी 10 वीडियोस ना देखी हों तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। ए सारंगी, बी वायलिन, सी मृदंग या डी संतूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सारंगी। जो उस्ताद बिंदा खान थे उनके द्वारा क्या कहते हैं सारंगी बजाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो आपके पंडित राम नारायण जी हैं, आसिक अली खां, सावरी खां, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य प्रसिद्ध नारंगी वादक हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ए सिद्धि का सिद्धांत, बी बहुकारक का सिद्धांत, सी व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या डी अनुवांशिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुकारक का सिद्धांत, बी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर डी लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। ए जनरल, बी एयर चीफ मार्शल, सी एडमिरल या फिर डी उप लेफ्टिनेंट। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एडमिरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 5 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसरॉय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो 11 सूत्रीय पहले क्या था, जो आपके 11 सूत्र मांगे गए थे गांधी जी के द्वारा, दोनों में जो पैक्ट हुआ था, तो उसमें क्या क्या शामिल था। पहला था जो भू राजस्व में 50% की कमी। ठीक है, दूसरा था राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तीसरा था आपका डाक आरक्षण बिल पास किए जाएं। चौथा था आपका नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, पाँचवा था आपका तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। छठवां आपका था रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। सातवां आपका था रुपए विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस किए जाएं। आठवां था आपका सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। 10वां था आपका CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। 11वां था आपका शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो ये 11 सूत्री मांगे गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें आपको कौन कौन सा सही लग रहा है। मैंने अभी 11 पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें से आपको कौन से सही लग रहे हैं। तो एक तो जो भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये आपका पॉइंट सही है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आपका राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। आगे चलते हैं
दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका होता है 21 जून का। 21 जून को की स्थिति जो होती है कर्क संक्रांति कहा जाता है इसको, ठीक है, 21 जून की स्थिति को, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उतरती हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे। 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त? ये अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 212। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 213। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है? द कार्बन, लिखित नहीं है, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड या द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गोल्डन बर्ड। तो ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी व खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन व फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ते हम लोग। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरराय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर वीर नरसिंह। तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वीर नरसिंह। आगे चलते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गजनवी। तो इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद। तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, योग वेद। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ सकते हैं आप। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।